सही हो जाएगा नहीं तो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर कंप्लीटिंग द टेंस पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस परफेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस पर कंप्लीट कर रहे हैं। एंड टू डू दिस टेंस, टू डू एनी टेंस, वी नीड सम स्टेप्स. As the first step of this is also ID. ID means identification. You know very well what is ID. It is identification. Identification of this tense is, you can write down, it tells completion of an action. Completion of an action. हमें स्टूडेंट्स हम पास्ट परफेक्ट टेंस की डिस्कशन कर रहे थे। ये आईडी हमने लिख दिया, इट टेल्स कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन पास्ट। देखिए, कंप्लीशन ऑफ एक्शन तो हर कोई परफेक्ट टेंस बताता है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, बट इन पास्ट अगर कोई पास्ट में बताता है तो वो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फर्स्ट स्टेप ये है आईडी का, और आईडी का सेकंड स्टेप आप यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें डबल एक्शन होता है। डबल एक्शंस may be told in this tense. In this tense, तो वहाँ हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट एक्शन will be according to past perfect. And second action will be according to past indefinite. इन चीज़ों का हम याद रखेंगे। साथ साथ आप भी लिखते जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। सेकंड थिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, यू नो, हैड वर्ब थर्ड आएगा, और ये ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है? ऑल सब्जेक्ट्स। थर्ड स्टेप है हमारा वर्ब का। वर्ब हमारी कौन सी आएगी? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हमारा फोर्थ स्टेप है, देखिए परफेक्ट जहाँ पे आ जाता है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही है। इज दैट क्लियर? फोर्थ स्टेप है हमारा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कौन सी यूज़ करते हैं भाई हम? एडवर्ब्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हाँ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया। स्टिल को बेशक नहीं लिख सकते क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पर्टिकुलरली आता है। येट हो गया। ये आते हैं इनके साथ में कोई पास्ट सिग्नल भी आ जाता है। प्लस का साइन कर रहा हूँ मैं, पास्ट सिग्नल। इनके साथ में कोई पास्ट का सिग्नल भी आ जाएगा तो वो आपको ये पास्ट सिग्नल आ जाएगा इनके साथ में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जस्ट आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, स्टिल आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके साथ पास्ट सिग्नल भी होना चाहिए। पास्ट सिग्नल आपको पता है, यस्टरडे हो गया, बिफोर प्लस टाइम हो गया, या इस तरीके का काम हो गया, उसको हम पास्ट सिग्नल मानते हैं। फिफ्थ स्टेप पे हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा रूल्स। रूल्स आपको पता है, सिंपल सेंटेंस का होता है पहला रूल। सिंपल सेंटेंस के रूल जो है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब थर्ड आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी आएगी। सेंटेंस आप बना ही दोगे, इसको बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है।
सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मान के चलो ज्यूडविन आपने लिख लिया, ज्यूडविन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैड, वर्ब लगा दिया आपने स्पोकन, ज्यूडविन हैड स्पोकन। ऑलरेडी आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ऑलरेडी एक ऐसा वो है एडवर्ब जिसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ज्यूडविन हैड स्पोकन, या फिर आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ज्यूडविन हैड ऑलरेडी स्पोकन द ट्रुथ in front of ऑफिसर्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पे आ गया, ऑफिसर्स के सामने उसने पहले ही कुछ बोल दिया था। अच्छा यहाँ तो देखिए इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन ऐसे मिल रही है, यहाँ तो हमने सेंटेंस बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था पास्ट का सिग्नल उसमें होना ज़रूरी है। ये जब मैं हम क्लॉजेज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको बता दूंगा। और सिंपल ये नेगेटिव सेंटेंस करोगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे आपने सब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर नॉट लगा दिया, यहाँ पे आपने वर्ब थर्ड लगा दी, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और ये ETC। ये किसका रूल है, ये है नेगेटिव सेंटेंस का। किसका, नेगेटिव का रूल है। यहाँ इसमें भी क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे मान के चलो हिमांशु लिख दिया आप, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आपने, हिमांशु हैड नॉट वॉन द मैच, हिमांशु हैड नॉट वॉन द मैच। और इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो ऐसे ये बन जाएगा हैड हिमांशु नॉट वॉन द मैच, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे इंटरोगेटिव। उसके बाद हम चलते हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली में क्या होगा, WH फैमिली पहले आ जाएगा, उसके बाद में आएगा हैड, देन यहाँ पे सब्जेक्ट, नॉट होगा तो यहाँ प्लस वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर यहाँ हमने क्या करना है, WH फैमिली ऐसा सेंटेंस होगा, वाई हैड, सब्जेक्ट आपने लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सपोज दैट यहाँ पे अलीशा आपने सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी आप लगाएंगे सेंटेंस को करने के लिए, वाई हैड अलीशा नॉट पेड attention to study, अलीशा ने स्टडी पर अटेंशन पे क्यों नहीं किया था। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर सिंपल सेंटेंस टू कंपोज द सेंटेंसेस। यहाँ हम सेंटेंस को कंपोज करना सीख रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्टेप है इसमें, हमारा मेन स्टेप 6th स्टेप है जिसको बोलते हैं क्लॉज। इस टेंस में हमें क्लॉजेस को ज़रूर समझना है, क्योंकि इस टेंस में क्लॉजेस को देखिए हम कैसे करते हैं। क्लॉजेस होगी आपकी व्हेन वाली, क्लॉजेस होगी आपकी आफ्टर वाली, क्लॉजेस होगी आपकी बिफोर वाली, क्लॉजेस होगी आपकी दैट वाली, क्लॉजेस हो सकती हैं आपकी अनटिल वाली। ये क्लॉजेस आएंगे। ये क्लॉजेस को हम कैसे करेंगे, क्लॉजेस को देखें यहाँ पे, व्हेन के बाद तो हमने V2 लिखना है। V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, और व्हेन से पहले लिखना है हमें हैड प्लस वर्ब थर्ड। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट। ठीक, लेकिन आफ्टर वाली क्लॉज में क्या होगा, आफ्टर वाली क्लॉज में V2 पहले आ जाएगा और बाद में आएगा हैड प्लस वर्ब थर्ड। हैड प्लस वर्ब थर्ड को आप क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट, और V2 को सब क्या समझेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर से पहले क्या आ जाएगा ये, लेकिन बिफोर वाली क्लॉज में क्या होगा, जैसे ऊपर व्हेन वाली क्लॉज में हुआ था
वैन के बाद V2 और वैन से पहले हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ हम करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। दैट में यहाँ क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है पहले, फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आता है हैड प्लस वर्ब थर्ड। अंटिल में भी सेम ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है, फिर हैड प्लस वर्ब थर्ड आता है। ये डियर स्टूडेंट्स, जहाँ मैंने वर्ब बी सेकंड लिखा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट समझें, जहाँ पे इन्हें हेड प्लस वर्ब थर्ड लिखा है वो पास्ट परफेक्ट समझें। इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आपको समझना है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे नॉट आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो V2 नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में फिर क्या आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। ऐसे ही आप समझे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ही समझें। आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट आएगा, इंटरोगेटिव होगा तो डिड पहले आ जाएगा। ऐसे पास्ट परफेक्ट में समझें। पास्ट परफेक्ट में क्या समझें कि सिंपल होगा तो हेड प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, और इंटरोगेटिव होगा तो हेड पहले आ जाएगा। इन चीज़ों को हम समझते चले। आगे डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी दिया था कि व्हेन से पहले जो क्लोज आएगी वो आएगी पास्ट परफेक्ट, और व्हेन के बाद जो क्लोज आएगी वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू जॉइन योर लाइव क्लासेस एज आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, बट द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास डू नॉट जॉइन दैट, सो you must join their classes. Yeah, come to the point now. यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि जो पहले एक्शन होगा, सपोज दैट हम एक्शन की मैं बात करता हूँ आपसे, मेरे घर पहुँचने से पहले डॉक्टर आ गया था, तो पहले काम कौन सा हुआ, मैं आई एम रिपीटिंग, मेरे घर पहुँचने से पहले डॉक्टर आ गया था, तो डॉक्टर आ गया ना, डॉक्टर आ गया तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा। तो हम लिखेंगे द डॉक्टर हैड कम, ये हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा दिया हमने, जब मैं घर पहुंचा, यानी कि जब मैं घर पहुंचा डॉक्टर आ गया था। व्हेन आई रीच्ड एट होम, सॉरी मैं हिंदी थोड़ा सा अलग बोल गया था, इसकी हिंदी बनेगी जब मैं घर पहुंचा डॉक्टर आ गया था। यानी पहले काम कौन सा हुआ, डॉक्टर का आना हुआ ना, तो जो पहले काम हो उसको हम परफेक्ट के हिसाब से लिख देंगे, और जो बाद में काम हो उसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से लिख देंगे। अगर यही सेंटेंस इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव होता है, सपोज दैट ये नेगेटिव होता है जब मैंने ट्रेन नहीं ली थी, आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे, मैंने टिकट नहीं ली थी, आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे, या जब तक मैंने टिकट नहीं ली थी आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे। पहले काम कौन सा हुआ, जब तक मैंने टिकट नहीं ली थी आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे, पहुंचने का काम पूरा हुआ ना। यू हैड रीच्ड एट when I did not take, ये नेगेटिव आएगा ना, डिड नॉट टेक नेगेटिव है, तो मैं ये इसका मतलब क्या है, जब मैंने टिकट नहीं ली थी आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे, या मेरे टिकट लेने से पहले, मेरे टिकट ना लेने से पहले आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे। इस तरीके का सेंटेंस आ सकता है।
इसलिए आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। अभी अगर आपके पेपर में आएगा तो आपके पेपर में कैसे आएगा, देखिए इसको समझें। आपको जो टेस्ट आते हैं तो आपके लिए टेस्ट कैसे आते हैं, सपोज दैट ये यहाँ पे लिखा हुआ है एरर फाइंड आउट करने के लिए आया। एरर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक सेंटेंस होगा, यू रीच्ड एट स्टेशन when I did not take ticket। यहाँ देखिए वर्ब सेकंड है, when वाली क्लॉज है, when के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट से हमें पता चल गया, और यहाँ पे वर्ब सेकंड आ रही है, यहाँ हमें पता चल गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि when वाली जो क्लॉज होती है उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो हमने पहचान लिया। और लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, तो हमारा एरर है यहाँ, ये आपका एरर है। अब आप इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसकी करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर होना चाहिए एरर। एरर है रीच्ड, और करेक्शन है हैड रीच्ड। दिस इज़ द सिंपल वे। जब आपको अगर नॉलेज होगी टेंस की या कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तभी आप इसको कर सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक और समझाने के लिए। आफ्टर की क्लॉज में आपको समझा देता हूँ। सुजाता had sung a song after I proposed her। देखिए यहाँ हमको पता है ये आफ्टर वाली क्लॉज है, और आफ्टर के बाद जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट आता है, लेकिन आफ्टर से पहले जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। आफ्टर के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई एम रिपीटिंग, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे एरर हो गए 2। क्या एरर हो गए इस सेंटेंस में, एक तो एरर हो गया हैड संग, और एक एरर हो गया प्रपोज्ड। तो इसको हमने करेक्शन कैसे करना है, इसका जो करेक्शन होगा हैड संग का होगा सेंग, और प्रपोज्ड का होगा हैड प्रपोज्ड। हैड प्रपोज्ड हो गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल हम बिफोर का लेते हैं या टिल का लेते हैं, टिल का ले लेते हैं या अनटिल का ले लेते हैं। जैसे कि स्नेहा एंड मनीषा had finished
their lunch until I reached तो यहाँ जो until होगा, until वाला जो सेंटेंस आएगा, until वाले सेंटेंस में से पहले वाला जो सेंटेंस होगा नेगेटिव होगा। यानी कि स्नेहा एंड मनीषा हैड नॉट फिनिश्ड देयर लंच अंटिल आई रीच देयर। मेरे वहाँ पहुँचने तक स्नेहा ने और मनीषा ने अपना लंच फिनिश नहीं किया था। तो पहले काम क्या हुआ, लंच फिनिश करने का, लंच फिनिशिंग का काम चल रहा था, तो इसमें से वही आएगा। क्योंकि अंटिल आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। अगर अंटिल नहीं आता, यहाँ पे टिल आता, तो आप यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं थी। किसकी ज़रूरत नहीं थी? नॉट की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमको ये समझना है, सपोज दैट अगर आपका एरर कोई आएगा तो एरर कैसे आएगा? दे bought a new car, they bought a new car till I transferred amount into their account. into their अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टिल आ रहा है, हमको पता है टिल यहाँ पे एज ए कनेक्टर यूज़ हो रहा है। तो हमें टिल से पहले जो सेंटेंस आ रहा है, जो टेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो बॉट आपका क्या हो गया? यहाँ पे एरर हो गया। क्या हो गया बॉट? यहाँ पे एरर। तो बॉट एरर हो गया, करेक्शन क्या हो जाएगा फिर? करेक्शन होगा यहाँ पे हैड बॉट। आई होप आपको क्लियर है। देन डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्शन वाले तो हमने पढ़ लिए। अब हमने देखना है ओमिशन। अब हमने देखना है ओमिशन। ओमिशन का मतलब, ओमिशन को समझें, ओमिशन क्या होता है। हम करते आ रहे हैं ओमिशन। ओमिशन होता है, इसको मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूँ। आपने 10th में भी पढ़ा है, काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, फिर भी मैं और आपको ओपनली समझा दूँ ओमिशन क्या होता है। ओमिशन जो किसी चीज़ को भूल जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे यही वाला सेंटेंस है, यही सेंटेंस होता, दे बॉट अ न्यू कार टिल आई transferred amount into their account। ठीक है, into their account। अब यहाँ आपको देखना है कि इसमें ओमिशन क्या है। अब उधर टिल वाला सेंटेंस है भाई, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब सेकंड आ रही है। टिल से पहले हम क्या करते हैं, हेड प्लस थर्ड होती है। तो यहाँ पे ओमिट क्या हो गया? कौन से वर्ड को आपने ओमिट कर दिया? किस वर्ड का ओमिशन हो गया? ओमिशन है यहाँ पे कि भाई हाँ हेड और आना चाहिए था, तो हेड आपका ओमिशन है, तभी तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म बन पाती। ये हमारा रूल है, इसके हिसाब से ऐसे आना चाहिए। Dear students, today you have completed all the past tenses, as the past continuous and past perfect continuous tense was completed and was taught you in your last class. So today I am gonna do some practice of all the past tense. So you have to find out the errors and omissions. पहले हम 3-4 sentences 5 sentences की omission की practice error की practice करेंगे. After that we will do practice of error. See dear students,
देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इनमें हमको एरर फाइंड आउट करने हैं। ये एक्सरसाइज है एरर के लिए, तो आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। एरर्स को आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आपको करेक्शन लिखना है कि पहले सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए पहला सेंटेंस है आई नॉट स्लीप द होल डे, होल वीक। ये कि पूरा वीक स्लीप। अब ऐसे फ्यूचर के बारे में तो कोई बात करेगा नहीं कि पूरे दिन पूरे सप्ते में सोऊंगा नहीं, कोई सोया नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, सोया नहीं तो इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो आई नॉट स्लीप द होल डे, तो होल डे यहाँ आपको पास्ट के बारे में बता रहा है और पास्ट का सिग्नल है। तो यहाँ आपका एरर है नॉट स्लीप। करेक्शन क्या आना चाहिए, डिड नॉट स्लीप। इसको तो आपने पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट है। होल वीक के बारे में बात कर रहा है। कॉमन सेंस है इस पूरे सेंटेंस में कि कोई भी किसी डे की बात कब करेगा, तब जब वो उस काम को कर चुका होगा, यानी कि पास्ट बन चुका है वो काम। अगर अब से पहले काम हुआ तो पास्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर है इट नॉट रेन टिल आई रीच्ड होम सेफली। भाई देखिए टिल के बाद हमने रीच सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट नॉट रेन, इट नॉट रेन तो आएगा नहीं। इट नॉट रेन, ये नॉट रेन तो आपका एरर हो गया। बारिश नहीं हुई थी जब तक हम घर पहुँचे, हमारे घर पहुँचे तक बारिश नहीं हुई थी, या बारिश नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। आप इसको दोनों ही सेंस में लिख सकते हैं। हैड नॉट रेन्ड, करेक्शन हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो रेनिंग का काम है ना, एक साथ नहीं होता है, कंटिन्यू वर्क है। कंटिन्यू वर्क है तो मैंने आपको बताया था वैन की क्लॉज, क्योंकि जो टिल है ना, टिल आपको टाइम बताती है। वैन जैसे वैन आपको टाइम बताता है, तो ये टाइम बताने वाली क्लॉज है। इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं, इसमें यूज़ किया गया है। तो टाइम को बता रही है ये क्लॉज। जब टाइम को बता रही है तो टाइम वाली वैन की तरह यूज़ होगी। तो जो वैन की तरह यूज़ होगी है सेकंड फॉर्म आ गई, तो हम यहाँ पे, और ये जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीशन को नहीं दिखाता है, इसके लिए हम इसमें वॉज नॉट रेनिंग लिख सकते हैं, या फिर हैड नॉट रेन्ड भी लिख सकते हैं। दोनों ही ठीक है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है। बेटर ये रहेगा, इसको लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। हमारे जो रूल है, वैन वाली जो क्लॉज है वही वाली क्लॉज इसमें अप्लाई होती है, जो टिल है। थर्ड हमारा है, थर्ड में हमारा क्या है, इफ़ यू हेल्प हिम ही वुड नॉट हैव स्टार्व्ड। तो ही वुड नॉट हैव स्टार्व्ड, देखिए इफ़ वाली क्लॉज है, वुड हैव आ रहा है, यानी कि परफेक्ट वो आ रहा है, या वुड नॉट हैव आता है, तो यहाँ पे हमको हेड प्लस वर्ब थर्ड लिखना पड़ता है। इफ़ इसमें एरर जो है, इसमें एरर है हेल्प, और इसमें करेक्शन क्या आना चाहिए, हैड हेल्प्ड। क्योंकि जो इफ़ वाली क्लॉज होती है, यानी कि कंडीशन हो जाती है, ये जो इनकम्प्लीट होने वाली इनकम्प्लीट कंडीशन है, जो इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन में हम वुड हैव अगर यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल क्लॉज में, तो हमको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कनेक्टर से बनती है, उसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ वुड होगा तो हैव नहीं होता, तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, तो कंडीशंस में क्लियर है आपको। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ कि इफ़ के साथ अगर हमने वर्ब सेकंड लगाया है, तो इधर हमको वर्ब वुड प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना पड़ेगा, और इफ़ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब थर्ड है, तो इधर हमको वुड हैव वर्ब थर्ड लगाना पड़ेगा। और इफ़ के साथ अगर वर्ब फर्स्ट है, या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस है, तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा विल। यानी कि इसको बोलते हैं कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 3, और ये है कंडीशन नंबर 2। पास्ट से डेड पास्ट हम कह सकते हैं, और ये प्रेजेंट हमारी कंडीशन है। ये सॉरी, ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 3 है। इफ़ के साथ अगर V2 है तो यहाँ वुड के साथ वर्ब फर्स्ट आएगा। इफ़ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब थर्ड है तो वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड आएगा, या इफ़ के साथ वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही ऐसा है, या वर्ब फर्स्ट है तो विल आएगा। ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 3 है। मैंने आपको लिख दिया कंडीशंस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कंडीशन है। क्या है ये कंडीशन?
तो आप इसको समझें, कंडीशन है हमारी ये, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक प्रिंसिपल क्लोज में वुड है प्लस वर्ब थर्ड है तो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी जो इफ से बनती है उसमें हेड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। और अगर यहाँ वुड है, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इधर विल है तो यहाँ पे विल अकेला नहीं आएगा, विल के साथ वर्ब फर्स्ट आएगा, और विल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया है। और अब हम इसके ओमिशन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ही विल कम टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक। देखिए यहाँ पे लास्ट वीक आ गया, एवरी डे रेगुलरिटी ऑफ एक्शन बताता है, लेकिन लास्ट वीक आ गया तो पास्ट को उतारा है, यानी कि पास्ट में रेगुलर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से भरना चाहिए ये। लेकिन इसमें क्या फिल है, क्या सेंटेंस है, विल है कम आ रहा है, विल कम आ रहा है तो ये एरर हो गया। आना क्या चाहिए, इससे हमने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है ये। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है? सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ना कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो ये है आपका एरर, और करेक्शन आपका होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। तो यहाँ पे विल कम आ रहा है, विल कम आ रहा है तो ये एरर हो गया, और केम आपका करेक्शन हो गया। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या कहता है। द थीव्स रेन आउट बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द थीव्स रेन आउट बिफोर द पुलिस अराइव्ड। देखिए बिफोर वाली क्लॉज आ गई, हमने पता लगा लिया, और बिफोर के बाद जो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, सेकंड एक्शन है ये। और फर्स्ट एक्शन जो होता है यानी कि बिफोर से पहले जो क्लॉज आती है उस पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एरर लिखना है, सॉरी आपको एरर यहाँ पे क्या है, एरर आपका हो गया रेन, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, एरर है। करेक्शन क्या हो गया आपका, करेक्शन है हेड प्लस वर्ब थर्ड, ये करेक्शन है, सही आंसर ये होना चाहिए। तो ये करेक्शन हो गया, आपने आंसर कर दिए। यही ओमिशन हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहीं पे कोई वर्ड छूट जाता है तो जैसे कि मान के चलो हम पहले सेंटेंस पे इस पे चलते हैं। पहला सेंटेंस आई नॉट स्लीप द होल वीक, आपको तो नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट को बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो इसमें क्या ओमिट है, रह क्या गया, आई नॉट स्लीप, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें पता है उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यही आता है ना। तो नॉट है, स्लिप भी है, वर्ब फर्स्ट भी है, लेकिन डिड नहीं है, तो रह क्या गया, डिड रह गया, तो इसका मतलब ये ओमिशन हो गया। तो ओमिशन और एरर ऐसे ही आते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओमिशन एरर को आप अच्छे से समझें, और अच्छे से समझने के बाद में इस एक्सरसाइज को करें। मैं आपको भेजूँगा, अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।